रुको रुको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कल क्वेश्चन दिया था पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन मैंने दिया था, क्या दिया था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान क्या था? 45 डिग्री। ठीक है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार कैसे थे, बृहस्पतिवार कैसे, तो उसका औसत तापमान क्या था? 42 डिग्री। और सोमवार का औसत तापमान दे रखा है हमें 49 डिग्री। हमें पूछा थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार का क्या होने वाला है औसत तापमान, ये हमें पूछा है। तो यह मैंने इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया है। आपको वाला कल क्वेश्चन मैंने आपके लिए पढ़ भी दिया है। ठीक है, हमें पूछा है टी का मान क्या होगा, बस इतना समझ लो। यहाँ पे टी फॉर ट्यूसडे है और यहाँ पे टी फॉर थर्सडे है। हमें थर्सडे पूछा है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो। तो हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे वो देखो। मैं अगर इसको इसमें माइनस कर दूं तो ये दो हट जाएंगे ना। जैसे करते हैं, देखो मंगलवार और ये ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, ये आपका ट्यूसडे बटे 3 चल रहा है। माइनस ये किया, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बटे 3, तो 45 माइनस 42। इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो इतना तो समझ में आता ही है, कितना है? 45 डिग्री माइनस 42 डिग्री, दोनों में लघुत्तम आएगा 3, तो सीधा ही कर दो। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो सब माइनस हो जाएंगे। तो प्लस का ट्यूसडे माइनस ट्यूसडे कट, प्लस का वेडनेसडे माइनस का वेडनेसडे कट, क्या बढ़ेगा? मंडे माइनस थर्सडे बट्टे 3 बराबर 3। मंडे का मान पता है 49, तो मंडे माइनस थर्सडे कितना आएगा? 3 3 9, ये कितना है? 49 डिग्री और ये थर्सडे बराबर 9 डिग्री। सिंपल सी बात है, क्या करना है? सिंपल सा, थर्सडे को उधर लेके जाओ, 9 को इधर लेके आओ, तो माइनस 9 डिग्री बराबर थर्सडे। तो थर्सडे क्या आएगा? 40 डिग्री। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, वो आपका 40 डिग्री आ गया। ऐसा कुछ हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था और जो कल क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है लोकेश सामरिया, आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। जैसे हमारे सीरीज चल रही थी रीट में मैथ की, तो हमने अभी तक 17 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किया, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट किए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है परसेंटेज, वो हम पढ़ेंगे। पहले आप सभी लाइव आ जाओ, फिर हम देखते हैं इसको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जब आप ये अगर चैप्टर पढ़ लो ना, तो लाभ हानि आपका जो चैप्टर है उसमें डायरेक्टली यूज में आता है। इसके बिना वो लाभ हानि कभी कर नहीं पाओगे। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो लाभ हानि आपको मान लो कंप्लीट है, उसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ होने वाली है नहीं। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया है आपके लिए। नहीं, वही वाली बात हो जाएगी, हमने पढ़ा नहीं कि त्रिभुज क्या होता है, हम सीधा ही बातें करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की भुजाएं कैसे निकाले। हमें पता ही नहीं त्रिभुज होता है क्या है, तो उसकी भुजाएं कहाँ से आएगी, उसका क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे। उसी के लिए अगर परसेंटेज पता नहीं होगा तो लाभ हानि हम नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज ज़रूरी है, इसमें भी ज़रूरी है, और आपको ब्याज आएगा उसमें तो ज़रूरी है ही, दोनों में ही है। तो पहले जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर हम इसको एकदम बेसिक से समझते हैं। और आप टेंशन मत लेना, इस खत्म होने वाले चैप्टर्स के खत्म होने में बहुत सारे क्वेश्चन भी लेंगे। अभी आप क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लेना, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। आगे प्रैक्टिस पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर भी करवाएंगे राजस्थान जी के वाले, वो भी नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिस पूरी होगी आपके क्वेश्चन की, कमी नहीं होगी कभी। तो अच्छे खासे बच्चे आ चुके हैं, तो हम देख लेते हैं प्रतिशत होता क्या है। जैसे बोला जाता है कि मान लो 80 का 8% क्या है। पहले समझो प्रतिशत का मतलब क्या है। बोला जाए x का प्रतिशत, मतलब नहीं x का नहीं, x प्रतिशत आपको बोल दिया जाए, x प्रतिशत। तो इसको कैसे लिखोगे? x और प्रतिशत का चिन्ह कैसा, ये वाला, ये क्या कहता है? x प्रतिशत। इसको आप गणितीय के रूप में कैसे लिखोगे? x इंटू 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। जैसे बोल दिया जाए 8%, 8% क्या लिखोगे? 8/100।
इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात हो रही है, जो प्रतिशत है वो किसी ने खोजा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। जैसे बीजगणित है, किसी गणितज्ञ ने बनाया है, और कोई भी चीज़ वो किसी ने बनाई है, लेकिन प्रतिशत किसी ने नहीं बनाया। ये बस हम अगर पढ़ते गए और समझते गए और हमने ये नए चैप्टर अपने आप डेवलप कर लिया, किसी ने बनाया नहीं है कोई स्पेसिफिक, इसके लिए वो गणितज्ञ हुए नहीं है, ना होंगे। ठीक है, तो x प्रतिशत समझ में आ गया कि 1/100 होता है प्रतिशत का मतलब। पहली टर्म तो ये सीखने वाली है। सेकंड देखो, आपको बोला जाए x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत क्या कैसे बोलेगा? 80 का 8%। जब ऐसे आपसे पूछे तो क्या करने का? x को सीधा जो का है ना, इसका मतलब होता है गुणा y प्रतिशत का प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 1/100। तो ये x का y प्रतिशत आ रहा है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में लिखा है ना x का y प्रतिशत, तो x सीधा लिख देना, का होता है गुणा y प्रतिशत y/100। जैसे यहाँ पे 80 का 8%, यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है, तो 80 का 80 का गुणा हो गया और 8/100, तो कितना आएगा? ये आएगा 64/100, तो आएगा 6.4। ठीक है, तो 80 का 8% कितना होता है? 6.4 होता है। समझ गए? 80 सीधा का गुणा और 8 का 8 और प्रतिशत का 1/100। ये सबसे बेसिक चीज है। प्रतिशत का मतलब 1/100 है। आपको ये पूरा समझ में आएगा कि प्रतिशत होता क्या है, उसको कैसे उसमें लेना है। बेसिकली क्या है, ये 100 का मतलब प्रतिशत क्या है, किसी संख्या वो 100 के भाग में बांट देते हैं, 100 भागों में बांट देते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? 80 का 8वां भाग बताओ। मान लो अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों का 8% कितना होगा? 8 बच्चे। तो क्या होगा? 100 अलग अलग बच्चे ना, 100 अलग अलग भाग है, उसमें से हमें 8 भाग लेने को कहा गया है। समझो, वैसे ही प्रतिशत है। 100 भाग है, इसमें हमें बोला गया 7% मतलब 7 भाग लेने, बोला गया 5% मतलब 5 भाग लेने, बोला गया 2% मतलब 2 भाग लेने। ये प्रतिशत का मीनिंग है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर छोटे छोटे प्यारे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कल हम इसके जो भी एडवांस क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। पहले बेसिक समझ लेते हैं कैसे इसको करना है। पहले आप इसको नोट कर लो और समझ लो। इस का मतलब होना ये आप एज इट इज नोट करना, एज इट इज ये आपके क्वेश्चन में आने वाले। नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट को मैं आपके लिए सिंपल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। हाँ, मिल गया। चलो पहले क्वेश्चन से देखते हैं। वैसे तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ये वाला आपका एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे पूछा था डायरेक्टली, सेम टू सेम था। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में फर्स्ट है 65 ग्राम 2 kg का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है ये बताओ मुझे। कितने प्रतिशत है? 65 ग्राम 2 kg का कितने प्रतिशत है? दो ग्राम है, 2 kg का कितने प्रतिशत है? जैसे हम निकाले थे ना अभी तक कि 80 का 8% कितना है, इसमें उल्टा पूछा है। उसने दे दिया कि 80 का 8% इतना है, तो पूछा है कि वो दिया गया वो इसका कितना है, तो वहां प्रतिशत निकालना वो कितना प्रतिशत है। सर भी बताएंगे इसका आंसर, तो देखते हैं सर को आगे।
बताइए सर, आप बता रहे थे कुछ। 37 पॉइंट समथिंग है। 37 पॉइंट समथिंग बता रहे हैं, देखते हैं। आपने भी कर लिया तो इसका आंसर देखते हैं। देखो 65 ग्राम 2 केजी का कितने प्रतिशत है। जब भी ऐसे क्वेश्चन निकाल हो ना, क्या करना है, जो बोला गया है 65 ग्राम बोला है ना, वो ऊपर लिखो, साथ में यूनिट भी लिखो, और जिसका पूछा है वो ऊपर लिखो, और जिसमें से है वो नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो। ये आपका प्रतिशत आ जाएगा जितना भी होने वाला है। अब देखो यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, ऊपर 65 लिख देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं, इकाई का ध्यान नहीं देते। ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। किलोग्राम क्या होता है, ग्राम का 1000 गुना होता है। क्या हो जाएगा ये 65/2 इंटू 1000 इंटू 100, तो ये कितना होगा, इससे कटेगा, यहाँ पे नीचे बचेगा कितना 65/20। तो अगर 6.5/2, अगर इसको भाग दूंगा कितना आएगा 3.5 पे कितनी बार गया, 2 बार गया, बचा 1, 10 में कितनी बार 5 बार, तो क्या मान आएगा 3.25। ये इतना प्रतिशत है 65 ग्राम 2 केजी का। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती करते हैं वो ग्राम और किलोग्राम को नहीं देखते, दोनों में डिफरेंस है। ग्राम क्या होता है, किलोग्राम का 1/1000 गुना कम होता है, लेकिन केजी ग्राम का 1000 गुना होता है। यह सबको पता है, 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे 65/20 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा 4 बार, इसमें कितने भाग है 1 बार, 15 में 3, सब 13/14% या 3/3.25%। दोनों में से आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो ये याद रखना, इकाई देख लेना, इसमें गलती करते हैं, और एकदम सही है। और क्या करना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसमें से निकालना है 2 केजी में से निकालना है उसको नीचे, इंटू 1000 कर देना, उसका आंसर आ जाएगा। इसको एक और तरीके से समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा और कंसेप्चुअल। ये तो आपने लिख लिया होगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखो हमें क्या निकालना है, 2 केजी में 1 ग्राम, चलो इसको ऐसे ही समझो आप, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये रखो, इसका मान देख लिया था कितना, 13/14, 13/4% और 3.25%। जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसमें से निकालना है उसको नीचे, इंटू 1000। 1000 किसके लिए, प्रतिशत के लिए। तो लिखो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, फिर देखते हैं वो कर पाते हैं या बच्चे नहीं कर पाते। चलो देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सुमित को एक परीक्षा में 500 में से 465 अंक प्राप्त हुए, तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। इसको आप ऐसे लिख लो, तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। सिंपल सी बात है, 500 नंबर पेपर था, 465 अंक प्राप्त हुए, पूछा गया कि 465 अंक 500 का कितना प्रतिशत होता है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे ही यही क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लो। सुमित को एक परीक्षा में से 500 में से 465 अंक प्राप्त हुए, तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए या बताइए, जो भी जानना चाहो। जल्दी से बताओ, सिंपल क्वेश्चन, अभी तो कोई टफ नहीं लिया है।
अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप नीचे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलो देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करना है, 465 ऊपर, इसका निकालना है किस में से, 500 में से, इंटू क्या करना है, 1000 करना है। तो क्या आएगा, 5 का भाग दे तो कितने बार गया, 9 बार गया, एक 15, 15 में 5 का कितने बार गया, 3 बार। तो उसको 93% अंक प्राप्त हुए। ऐसे में जब हमारे एग्जाम के रिजल्ट ऐसे में पता चलता है कि हमारे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, किसको 90%, 80%, तो हमें इस एग्जाम में सुमित को 93% अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसी हमें निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो लिख लो इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं। ये आपका पार्ट 1, इसको मिटा देते हैं ताकि कुछ जगह और बन जाए अपने लिए क्वेश्चन को करने में। या पार्ट 1 आप परसेंटेज, क्या बोला है, बोला है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए का वेतन बी के वेतन से ज्यादा होगा तो बी का वेतन ए के वेतन से कम होने वाला है। तो बताओ कितना प्रतिशत कम है। ए का वेतन है वो बी के वेतन से 25% अधिक है। जैसे मान लो किसी को 100 रुपए मिल रहे हैं तो दूसरे को 125 रुपए मिल रहे हैं। तो बताना है कि तो बी का वेतन वो ए के वेतन में कितना प्रतिशत कम है। इसको करो आप, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आपके लाभांश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ए को लाभ होता है बी से 20% अधिक तो बी को कितनी हानि होगी ए के कंपैरिजन में, ए की तुलना में। तो सेम टू सेम क्वेश्चन लाभ हानि में आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस नाम होगा लाभ हानि, यहां पे प्रतिशत। बस करो जल्दी से। चलो देखते हैं। मान लिया मैंने ए का वेतन है वो मान लिया मैंने x है और b का मान लिया मैंने y है। मुझे नहीं पता कितना है इनका। मुझे रिलेशन दिया है कि ए का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन है और b का वेतन, तो क्या है, यदि ए का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है तो मतलब जो ए का वेतन है वो अगर हम लिखिए वो क्या है आपका b प्लस 25% ऑफ बी ऑल्सो। मतलब ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। मतलब बी का 25%, बी का 100% तो है, उससे 25% और अधिक है। सिंपल सी बात है। 25% मतलब 25/100 इंटू बी का है तो क्या आएगा b प्लस b/4। तो ये आ गया 5b/4। तो ए का वेतन है वो बी के वेतन का इतना है। तो ए का वेतन बी के वेतन का इतना है, 5/4 गुना है। अब पूछा है बी का वेतन ए के वेतन में कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन निकालते हैं। बी का वेतन ये बी का वेतन क्या 4/5 गुना ए है। 4/5 गुना ए है, मतलब 4/5 गुना, अगर इसका प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, पता है तो कितना आएगा देखो, 80%
मतलब जो बी का वेतन है वो ए के वेतन का 80% है। तो जो एक्चुअल ए का वेतन से कितना प्रतिशत कम हुआ, तो एक्चुअल से कितना प्रतिशत कम हो गया, बी का क्या है 80% ए, मतलब जो बी का वेतन है वो ए के वेतन का सिर्फ 80% है, पूरा नहीं है। तो जो आपका बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, 20% कम है। दोस्तों एकदम आराम से समझो, देखो ए का वेतन है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। मतलब मान लो बी का वेतन 100 रुपए है तो ए का वेतन 100 प्लस 25 है, ठीक है, 100 प्लस 25 तो बी का 25%, तो ए का वेतन इतना है, ए का इतना है। अब बी का इधर आ गया, तो बी का वेतन 4/5 गुना ए है, तो कितना प्रतिशत है, 80% है ए का। मतलब बी का जो वेतन है ए का 80% है, तो कितने प्रतिशत कम है ए के वेतन से, 20% ए के वेतन से कम है। जैसे एग्जांपल समझे, जैसे एग्जांपल लिया तो ए का मान क्या आएगा, 125 आएगा। अब यहां पे ए का मान क्या आएगा, 80% होगा इसका 125 का इंटू 100, ठीक है। तो इसको ऊपर लिखता हूं मैं, तो बी क्या आपका, यहां पे देखो बी 80% है, ए 125 रुपए आया था, तो 80% है 80/100 कितने का, 125 का, इतना क्या बी है, ये सिर्फ 80%, 20% अभी कम है ए से। तो ये आपका क्वेश्चन था कि कितना प्रतिशत कम है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा लाभ हानि में, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको आप ढंग से समझ लो, लिख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि क्लियरिटी आए। अपने पास है क्या और को ऐसे होगा काफ़ी। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके। प्रैक्टिस में परफेक्ट है, समझ में थोड़ी दिक्कत होगी पहले में, तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है, इस बार कर दिया मैंने कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है या अधिक है, ये बताना है। ये बताओ मुझे आप। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, ये मुझे आप पहले बताओ। थोड़ा सा चेंज किया है, आराम से टाइम लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्वेश्चन को ढंग से करो, इजी वे में करो। इसमें मैं एक ही प्रकार के दो क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं, मुझे पता है इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको मतलब एक बार में नहीं समझ में आने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा उनमें। इसको समझाना इसलिए भी जरूरी है कि लाभ हानि सेम टू सेम ऐसा ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें टाइम ज़्यादा दे दूँ, उसमें टाइम बचा लूँ कहीं में। तो क्वेश्चन सेम है तो उसमें कंसेप्ट बताया, फिर आप क्वेश्चन को एकदम फटाक से करोगे तो उसमें टाइम बच जाएगा, इसमें लगा देते हैं टाइम। अभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ही लेवल बढ़ाया। चलो देखते हैं। देखो क्या बोला है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, मतलब 20% इसका कम है। तो ए का वेतन कितना है, बी माइनस बी
1/5 तो b/5 तो कितना है 4/5 b। ए का वेतन बी के वेतन का 80% है, मतलब 20% कम है। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो यहां से बी का वेतन क्या आएगा 5/4 है, तो कितना प्रतिशत है 125% होगा ए का। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बी प्रतिशत आएगा। तो बी प्रतिशत कितना है 125% ए का, मतलब ए के प्रतिशत से 25% अधिक है। 100% तो ए है ही, उससे 25% अधिक है। तो ए का वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है? बी का वेतन 25% ज्यादा है। जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था ना, उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन का 80% है, तभी तो 20% कम हुआ। तो बी का वेतन ए के वेतन का 125% अधिक है, समझ रहे हो? तो 25% ए के वेतन से अधिक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपका सिंपल सा आंसर है। नोट कर लो, कुछ प्रॉब्लम तो बता दो, कर लेंगे सॉल्व। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। डिफरेंट है सर, वही नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अगर आप भाषा को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन में क्या बोला है। तो भाषा ढंग से पढ़ना। एक संख्या का बोला है, एक संख्या के 58% व उसी संख्या के 28% के बीच अंतर है ना, तो बीच अंतर क्या है 225 है। तो उस संख्या का 38% ज्ञात करना है, कितना आएगा? 38% क्या होगा ये बताना है। एक संख्या उसका 58% और 28% के बीच का अंतर 225 है, तो उसी संख्या का 38% क्या होगा, हमें ये जांच करनी है, निकालना है। इसको भी आप दो तरीकों से निकाल सकते हो वैसे। लेकिन अपन सिंपल तरीके से करेंगे। सिंपली कर लो, एक संख्या का x मान लो, उसका 58% और 28% के बीच का अंतर निकाल लो, वहां से संख्या आ जाएगी, संख्या का 38% निकाल लो, वहां से आपका मान आ जाएगा। चलो देखते हैं। मान ली मैंने वो संख्या x है, मुझे नहीं पता क्या है, उसका 58%, 58/100 मैंने बोला था। एक संख्या का 58% का मतलब गुणा होता है, जो पहले लिखा है वो सीधा लिखो 58/100 माइनस उसी संख्या का 28% मतलब x इंटू
28/100, उसका मान है 225, ये हमें दिया गया है। तो यहां पे देख लो 58x/100 माइनस 28x/100 बट्टे 225। हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा, ऊपर 58x माइनस 28x बराबर 225। तो 58 माइनस 28 कितना बचेगा, 30x बट्टे 100 बराबर 225। एक से एक शून्य गया, तो x का मान क्या आएगा, 225 इंटू 10/3। तो क्या आएगा, 7 बार भाग गया, बचा 1, 15 में कितनी बार गया, 15 में 3 का 5 बार। तो x क्या है, 750। तो वो संख्या आपकी कौन सी है, 750, जिसका 58% और 28% के बीच का अंतर 225 है। मैंने कुछ नहीं किया, 58% लिखा, उसका 28% लिखा, अंतर 225 था। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक चर है, तो वो एक इक्वेशन से निकल आएगा। तो मैंने कैलकुलेशन की, निकाला, आंसर आ गया। अब बोला कि उसका 38% निकालना है, वो तो सिंपल है, तो इसको लिख लो, फिर उसका निकाल लेते हैं 38%। चलो देखें उसका 38, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चंस को मिटा देते हैं। तो संख्या क्या है, 750, उसका 38% मतलब 38/100। एक से एक शून्य गया, 5 का भाग दिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये कितनी बार गया, 1 बार, 25 में 5 बार, फिर 2 से इसको किया 14 बार, 15 में 225 होता, 14 करोगे तो कितना आएगा, 220 आएगा। आई थिंक कर लेते हैं, 520 80/2, 5 4 9 9 2 11, 80/1 2 2 210 आएगा, 20 नहीं है 210। तो आपका आंसर क्या है, 210 आपका आंसर आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोला था, एक का 58, उसी संख्या का 58 और उसी संख्या 28% का अंतर हमें दे रखा है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, आंसर आ गया। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था। और आपको 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आज में ज़्यादा लेवल मैंने नहीं बढ़ाया है, ताकि मैं कल आपको अच्छे से करवा सकूँ। तो आप पहले जो 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, पहले उस क्वेश्चन को ढंग से करना, एक बार ना तो 2-3 बार कर लेना, उसको करना ज़रूरी है। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए इस चैनल पे तो आपको वो मिल जाए। और मैं लगभग हर रात को पौने 9 लाइव आता हूँ, तो आप तब आ सकते हो क्लास लेने, हमेशा लगभग, कई बार हो जाता है मिस, लेकिन अप्रोक्स मैं आ जाता हूँ, तो आप आ सकते हो। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपनी वीडियो साथ, आप मेरे साथ बने रहना। और हमारी तरफ से, हमारी क्लास की टीम की तरफ से आपको रीड के लिए एडवांस में शुभकामनाएं हैं, और हमेशा हमारी ब्लेसिंग आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।